अब हमें समझ में ये आना चाहिए कि बाह्य परिस्थितियों से भी ज्यादा पावरफुल, बाह्य परिस्थितियों से भी ज्यादा पावरफुल है इम्पैक्ट ऑफ जब हम बैठकर उन बातों को याद करते हैं, अंदर ही अंदर दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, एक सीन अंदर ही क्रिएट करते रहते हैं। वो ऐसे हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैं ऐसा बोलूंगा, वो आए तो सही, फिर मैं देखता हूँ। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट मस्ट बी हैपनिंग। अब देखिए आई कांट ब्लेम एनीबॉडी, अब ये भी ज्ञान मिल गया। इस बात को तो बार बार रिवाइज करना चाहिए कि बाह्य परिस्थिति तो पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैपेंस हियर, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है उस बात को रिपीट करना, रिवाइज करना, रीअफर्म करना, या उससे कनेक्टेड और बातें अंदर करते जाना। अगर हम कभी भी पॉज करके चेक करें तो अंदर तो एक ड्रामा कंटिन्यूअसली चल रहा है। सारा दिन ये शांत तो बैठता ही नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन तो इसके अंदर चलती रहती है। किसी से हम बात कर रहे होते हैं अंदर, किसी को हम डांट रहे होते हैं, किसी को हम उसकी बात के लिए करेक्ट कर रहे होते हैं, ये सब कुछ हम अंदर कर रहे होते हैं। हम कहते हैं हम उनको बोल नहीं सकते ये, लेकिन अगर बोल सकते तो मैं उसको ये कहता, ये बोलता, ये समझाता। That karma is already getting recorded. So today what will we have to do every time? Cut. Stop. Recording हो रही है, स्टॉप, रिकॉर्डिंग हो रही है। ये कितना पावरफुल है जो आपने कहा कि जड़ी बूटी ने भी हील किया, जड़ी बूटी के नाम ने भी हील किया। आज इतनी सारी हीलिंग तो इसी टेक्निक से हो रही है ना। गिव दैट राइट थॉट टू योर बॉडी, क्योंकि वो थॉट ने ही उस बीमारी को क्रिएट किया था, वो थॉट ही उस बीमारी को हील करेगी। गिव द राइट थॉट टू द बॉडी। थॉट पावर से हीलिंग करना आज कितने लोग कर रहे हैं और उनको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि इमोशंस में वो सारी जो रिकॉर्डिंग हो गई है उसने शरीर में वो बीमारी मैनिफेस्ट की। इसने कहा ब्रेन एंड बॉडी दोनों पर उस विजुअलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैंने हर्ट, रिजेंटमेंट बहुत समय से पकड़ के रखी थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पकड़ के रखी थी, तो उसका ब्रेन पर असर हुआ। ब्रेन ने फिर वो मैसेज बॉडी को भेजा और मेरे शरीर के कोई ना कोई अंग में वो बीमारी मैनिफेस्ट हो गई। कहाँ से मैनिफेस्ट हुई? थॉट पावर से। आज बहुत लोग कर रहे हैं। इट इज हैपनिंग and it's working, which is again a proof that the brain cannot differentiate between real and imaginary. आज सारा दिन हम अपनी inner conversation पर ध्यान रखें। आप चेक करिएगा आज सारा दिन कितना कुछ अंदर चल रहा है, किसको हम क्या क्या कह रहे हैं, पास्ट की बातें याद कर रहे हैं, फ्यूचर में आज अगर किसी को मिलना है तो उससे पहले ही अंदर बातें कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा, फिर वो ये कहेंगे, फिर मैं कहूंगा, फिर when the mind is thinking too much, आज हमारा मन बहुत ज्यादा सोचता है, कंटिन्यूअसली चलता जाता है। और अभी हमने उसका रिजल्ट देखा है। इतना ज्यादा सोचना, हर बार ब्रेन के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ब्रेन के लिए वो रियल है, इमेजिनरी नहीं है। और ब्रेन पर उसका इम्पैक्ट तो बॉडी पर इम्पैक्ट बीमारियों के रूप में आ रहा है। So today we'll have to pause. क्यों मेडिटेशन हमारी हीलिंग करती है? क्योंकि मेडिटेशन से आत्मा के सोचने की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, क्वालिटी ऑफ थिंकिंग बदल जाती है। जब ये दोनों चीजों पर असर पड़ता है तो ब्रेन को जो मैसेजेस मिल रहे हैं, जो क्वालिटी ऑफ मैसेजेस मिल रहे हैं, दैट विल चेंज बॉडी। क्वालिटी ऑफ मैसेज मिल रहे हैं दैट आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत आत्मा, I am a pure soul. Right. I am love. Right. I am power. ब्रेन के लिए वो सत्य है, बॉडी के लिए वो सत्य है। एक्चुअली भी सत्य, एक्चुअली तो सत्य है ही, और इसीलिए सत्य को सत्य दिखा दे, शीशा दिखा दे। लेकिन कई बार कुछ भाई बहने क्या कहते हैं, सिर्फ अंदर सोचने से रिजल्ट मिलेगा क्या? सोचने से जो बीमार हो रहे वो कितना बड़ा रिजल्ट। हाँ, लेकिन जो सिर्फ प्योर सोचने से रिजल्ट मिलेगा क्या? आज ये वाली रिसर्च ने प्रूव कर दिया कि सिर्फ प्योर सोचने से भी रिजल्ट मिलेगा।
क्योंकि the brain cannot differentiate between the real and the imaginary. यहाँ तो इमेजिन भी नहीं करना सिस्टर, यहाँ तो सिर्फ जानना है Imagine, I am really imagine in the sense क्या? Imagine कल्पना नहीं होता. Imagine मतलब उसकी सिर्फ thought create करनी है. एक है I am a pure soul. Thought create की, words में आए, कर्म में आए, तो उसकी recording होगी. अब हमें समझ में आ गया, अगर सिर्फ thoughts में भी create कर लिया, I am a pure soul, talking in a very pure way, behaving in a very pure way. So I am on this side of the group जिन्होंने पियानो नहीं बजाया, लेकिन पियानो बजाने को सिर्फ विजुअलाइज किया, रिकॉर्डिंग हो गई. इसीलिए विजुअलाइजेशन टेक्निक इतनी पावरफुल टूल है हीलिंग के लिए. इसमें सिर्फ बॉडी की हीलिंग नहीं होती, सबसे पहले सोल की हीलिंग हो रही. कितने लाइंस बोलते होंगे सारा दिन में? कितने? कुछ हजार, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. 1000, 2000. How many lines can we speak in the whole day? 80,000 thoughts in the whole day. We're definitely not saying 80,000 lines in the whole day. See the difference. Brain cannot differentiate between the real and the imaginary. उसके लिए वो सेम है. तो इफेक्ट, तो इसीलिए अब मन की स्थिति पर अटेंशन. कौन सी ऐसी रिकॉर्डिंग कर दी है which needs to change, क्योंकि कर्मा यहाँ क्रिएट हो रहा है. आज बहुत सारे भाई बहने कहते हैं मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने कर्मा को कहाँ चेक किया? जो मैंने बोला, जो मैंने किया, जो मैंने सोचा, उसको हमने कर्मा में काउंट नहीं किया था. आप मिले, आपसे मैंने बहुत प्यार से बात की, लेकिन मैं इतने दिन से आपके बारे में बुरा सोच रही हूँ, इसको मैंने चेक किया. तो कौन से कर्मा में गया? कौन सी साइड पर उसको लिखेंगे? ऐसे मैंने बहुत अच्छा व्यवहार किया, ठीक. मैंने बहुत अच्छे से बात की, ठीक. मैंने तो खाना भी खिलाया, वो घर पे आए, ठीक. मैंने तो सारे राइट कर्मा किए, लेकिन मैं इतने दिन से उनके बारे में कैसा कैसा सोच रही हूँ, क्या वो राइट कर्मा है? क्योंकि वो भी रिकॉर्ड हो रहा है. तो इंटरनल कर्मा, जब तक हम इंटरनल कर्मा को चेंज नहीं करेंगे, हमारे लिए एक्सटर्नल कर्मा को चेंज करना डिफिकल्ट हो जाएगा. आज हम कोई भी एक ऐसे रिश्ते को देखते हैं या कोई भी ऐसे लोग जिनके लिए हम कहते हैं इनके साथ बार बार प्रॉब्लम आती है. उस बात को बहुत बार याद ना किया होता तो वो रिकॉर्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती, लेकिन हमने बार बार याद किया, उस इमोशन को क्रिएट किया, वो रिकॉर्डिंग बार बार होने लगी. अब जब वो कभी फिर सामने आए, उन्होंने कुछ ऐसी छोटी सी भी बात कही, लेकिन मैंने उस रिकॉर्डिंग के थ्रू ही रिएक्ट किया, क्योंकि अब मेरे यहाँ पर वो एंगर की रिकॉर्डिंग हो गई है. ये आत्मा के ऊपर एक वुंड बन गया. दिस इज लाइक अ स्कार. एंड अगर आज हम उस वुंड को हील नहीं करेंगे, तो आगे इस प्रोसेस को चेंज करना, दोबारा सोच के फिर वुंड को और गहरा करते जाएंगे, फिर उसको बाहर चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम हर बार पास्ट के अनुभव से ही प्रेजेंट. बिटर पास्ट एक्सपीरियंस गोज ऑन विद अस फॉर अ लाइफ टाइम. वन बिटर पास्ट एक्सपीरियंस. आपने उस दिन कहा किसी ने मेरी इंसल्ट की, वन एक्सपीरियंस है वो एक एक्सपीरियंस है. वी आर नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग. जिसने जो कहा, अगर आपको सही नहीं लगा तो वो सही नहीं कहा होगा, लेकिन वो एक ही बार हुआ है, उसकी एक ही रिकॉर्डिंग हुई है सिर्फ अभी तक. लेकिन अब जितनी बार हम उसको याद कर रहे हैं, उस इमोशन को फिर से क्रिएट कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग क्या होती जा रही है, फिर से होती जा रही है. फिर हम सोचेंगे ओ कल उनको फिर मिलना है, अब पता नहीं इस बार वो क्या कहेंगे. वैसे भी मेरा उनसे मिलने का कोई मन ही नहीं है. डोंट इवन फील लाइक मीटिंग देम. रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है. जब इतनी रिकॉर्डिंग हो गई, तो व्हाट डू यू थिंक आर द चांसेस ऑफ दैट रिलेशनशिप व्हेन वी मीट देम? इट्स वेरी डिफिकल्ट. ये डेस्टिनी हम क्रिएट कर रहे हैं. जब हम लो फील कर रहे हैं, उदास फील कर रहे हैं,
It is because of certain recordings that we have done. It is because of certain karma that we have done. We need to stop, check and change. इतनी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है ना शाम तक, और कई बार मैं सोचता हूँ कि मैंने कुछ आज किया ही नहीं, इतना थका थका क्यों? इससे तो अच्छा 4-5 घंटे गोल्फ खेल के और ध्यान उधर रहेगा तो आदमी थका हुआ फील भी नहीं करता शाम तक फिजिकल। जब 4-5 घंटे गोल्फ खेल के आते हैं तो क्यों नहीं थका हुआ फील करते हैं? जो थॉट कंसंट्रेशन सारा अंदर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही ना, कोई भी अंदर सारी रिकॉर्डिंग क्या हो रही है? इट्स ऑफ द गेम, एंड गेम इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। लेकिन जब घर पे बैठे हैं एंड माइंड रिलेटिवली फ्री है तो बहुत सारे काम कर रहा है वो अंदर बैठ के, पुरानी बातों को याद कर रहा है, उसने इंसल्ट की वो याद कर रहा है, उसने बुरी तरह से बात की वो रिकॉर्ड कर रहा है। ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल एंड द इमेजिनरी। हम उस दिन भी डिप्लीट हुए थे जिस दिन वो बात हुई थी, हम बार बार उस बात को याद करके भी डिप्लीट हो रहे हैं, इसीलिए हम थक रहे हैं। हम जिस दिन थका हुआ फील करते हैं, लो फील करते हैं, उदास फील करते हैं, अर्थ हमने उस दिन बहुत कुछ रिवाइंड, रिवाइज और रीअफर्म किया है which was not good for the soul and for the body। हमने बार बार उसको किया होगा, तो we have to stop। अब उस एक इंसिडेंट को ही ले लीजिए कि किसी ने इंसल्ट की थी, एंड आज अपने आप से ये पक्का कीजिए कि वो इंसल्ट एक बार रिकॉर्ड हुई है, हो गई है रिकॉर्ड। उस दिन मुझे जो बुरा लगा वो भी रिकॉर्ड हो चुका है, मेरा कर्मा बन चुका है, लेकिन मैं उसको एक ही कर्मा पे रोकता हूँ आज। लेट्स नॉट मेक वन कर्मा into maybe 100 or 1000 karmas, multiple karmas, क्योंकि फिर वो wound क्या होता जाएगा? चोट एक बार लगी, एक बार लगी, एक सी ना। इसमें अगर हम देखें ज्यादा बड़ी गलती किसकी है, उनकी या हमारी? उन्होंने तो एक बार गलती की। अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता, उन्होंने मुझे एक बार दुख दिया, मैंने अपने आप को हजारों बार अनगिनत बार दुख दिया। एंड वो लाइन याद रखना है, द ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल एंड द इमेजिनरी। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू।